जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से होने वाला है। हम आपको बताएंगे पवित्र पाक बाइबल में मसीही में नया जीवन। तो हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए? अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ा है, आपने पवित्र बाइबल के ग्रंथों को पढ़ा है, तो आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए। हम उसको देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के पवित्र वचनों में। जी हाँ भाइयों बहनों, तो हम जानेंगे मसीह जीवन। मसीह में अपना जीवन को नया करना है। जैसे हम पहले जीवन जीते थे वैसे नहीं जीना है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारे हमने पाप किए। उन सब में अपने जीवन को नहीं बिताना है, अपने जीवन को बदलना है। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हमें भी पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो हमें भी पवित्र बनना है। और आज हम जानेंगे पवित्र वचनों के द्वारा कि प्रभु यीशु हमें नए जीवन पाने के लिए क्या कहता है अपने वचन में। जी हाँ भाई बहनों, तो बढ़ते हैं पवित्र पाक वचन की तरफ। यहाँ देखेंगे हम इफिसियों 4 का 26 से लेके 29 तक। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमारा जीवन किस तरह से होना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो मसीहत में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। जैसे कहा गया है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो भाई बहनों, हमने कभी कभी ऐसा होता है कि हमें गुस्सा आ जाता है तो हम गलती कर बैठते हैं। तो वो गलती हमने नहीं करनी है। कैसे किसी को गाली दे देते हैं, किसी के साथ में कुछ गलत हरकत कर देते हैं, या उसका बदला लेने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो वो तरीका, वो चीज़ नहीं करनी है। ऐसी बात, ऐसी सोच नहीं रखनी है। आपने गुस्सा भी करना, अगर आपको क्रोध आता है तो उस क्रोध को शाम होने तक आपको ठंडा कर लेना है। और अगर आपके मन में किसी के प्रति अगर कोई बैर भाव आ भी जाता है तो शाम को सोने से पहले आप उस बैर भाव को मिटा दें। ऐसी कंडीशन में आपने रात को सोने से पहले परमेश्वर के नजदीक जाना है और माफी मांगनी है परमेश्वर यीशु मसीह से कि प्रभु, मेरे साथ ऐसा हुआ है या उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उस चीज को माफ नहीं कर पा रहा हूं, मैं तेरे आगे सुपुर्द करता हूं अपने आप को और अपने विचार को। तू मेरी जिंदगी में कार्य कर और मुझे सहने की, और मुझे ऐसी आशीष दे कि जो तू चाहता है वही मेरे द्वारा, मेरे शरीर से और मेरी जुबान से पूरा हो। क्योंकि अगर आप ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर होती है, क्योंकि आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, सुपुर्द कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के। अगर आप सुपुर्द नहीं करते हैं और अगर ऐसी भावना रखते हैं कि मुझे इसका बदला लेना है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, आपके साथ आपका परिवार भी, जो अधिकतर अक्सर होता है। और अगर आप बच गए तो उस अदालत में नहीं बख्शे जाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरा कहना मानो, मैं तुम्हें किसी चीज की कमी घटी होने नहीं दूंगा। अगर किसी भी बात से आप क्रोधित हैं तो उसको आपने भूल जाना है रात को सोने से पहले और माफ कर देना है, और खुद भी माफी मांगनी है परमेश्वर यीशु मसीह के नजदीक कि प्रभु, मेरे मन में क्रोध था। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और ना शैतान को अवसर दो, क्योंकि अगर हम ऐसा क्रोध रखते हैं तो शैतान को अवसर मिलता है, जिससे हम गलत कार्य कर बैठते हैं और पूरी जिंदगी भर हमको पछताना पड़ता है, हमारे परिवार को पछताना पड़ता है। इसलिए शैतान को अवसर नहीं देना है, अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंप कर रखना है आपने, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा रक्षक है, हमारी छत्र छाया है, हमारा सब कुछ है, जो हमें बचाता है और हमारी रक्षा और हमें विजयी करता है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। इसलिए भाई बहनों, अगर कोई गलती करता है, सबके अंदर गलतियां होती है, हर कोई गलती करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में आपने ऐसी गलती नहीं करनी है, किसी भी मसीह वाले नहीं करनी है। जब यीशु मसीह को जान लिया है तो सारी गलतियां आपकी जो आपने पहले की है वो माफ हो जाती है। उसके बाद गलती आपने नहीं करनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप प्रभु में अपने आप को बढ़ाते जाए, नया बनाए अपने शरीर को, अपनी आत्मा को यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा।
आपने ऐसे काम नहीं करने, चोरी करना, गाली देना, व्यभिचार करना, किसी के लिए बुरा विचार रखना, ऐसी बातें, ऐसी सोचें जो गंदे या गलत विचार लाती है, ऐसी चीजों को अपने जहन में नहीं आने देना है। और अगर कोई काम करना चाहता है, जैसे लिखा है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन परिश्रम करके कमाए, क्योंकि परिश्रम करेगा तो वो किसी के हेल्प करने पाएगा। अगर वो हेल्प करेगा तो उसके पास में उसके खून पसीने की कमाई होगी, जो हलाल होगी, जो जायज होगी। तब वो किसी को अगर दान देगा, किसी की हेल्प करेगा, तो कई गुना 100 गुना फल लाएगा उसकी जिंदगी में। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपको सुनना है, इस पर अमल करना है। ये बहुत गहरा वचन है। और भाई बहनों, आपने कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है, दुआ प्रार्थना विनती के साथ साथ आपने पूरे अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाना है कि कोई भी गलत बात आपके जुबान से ना निकले। चाहे आप ऑफिस में है, चाहे आप घर में है, किसी दोस्तों में, संगति में, किसी के भी साथ है, किसी भी जगह पर है, सोशल जगह पे है, आपने कोशिश करनी है कि आपके मुंह से कोई भी गलत गाली या गलत शब्द अपशब्द ना निकले। अगर निकले तो उसमें आप प्रभु की महिमा हो, क्योंकि अगर आपके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं कि हाँ मेरे लिए काम हो जाएगा, हाँ उसने जो भी किया प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, हाँ वो जो भी हुआ मेरी जिंदगी में प्रभु यीशु इसमें भी तेरा धन्यवाद, अगर आप ऐसी बात करते हैं किसी के सामने, तो सामने वाले भी हैरान होते हैं और उनके ऊपर आपका इंप्रेशन बहुत बढ़िया जाता है और वो समझ जाते हैं कि ये वाकई में खुदा का, यीशु मसीह का सच्चा बंदा है। ऐसे शब्द बोलिए, ऐसी भाषा बोलिए, ऐसी बातें कीजिए कि सामने वाले, जो सुनने वाले हैं, उनके ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए, ताकि वो भी इंप्रेस हो जाए आपकी बातों से, आपके शब्दों से, आपकी बोली से, आपके भाव से। सामने वाले जो सुन रहे हैं वो भी मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले और उसको जानने की कोशिश करें कि हाँ, यीशु मसीह सच्चा खुदा है, जिसके बेटे, जिसके बेटियां इस तरह की भाषा और इस तरह का व्यवहार करते हैं, जो अक्सर देखने को नहीं मिलता है। इतना सुंदर आचरण आपका होना चाहिए, इतनी सुंदर बोली आपकी होनी चाहिए, जिसके द्वारा हमारे पिता यीशु मसीह की महिमा सारे जगत में हो जाए। जी हाँ भाइयों बहनों, आपको मसीह में नया जीवन जीना है तो इन सारे वचनों के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, जो वचन प्रभु यीशु का है, जो हमें पवित्र बाइबल के द्वारा हमें सिखाया जाता है। ऐसा करने से यीशु मसीह का अनुग्रह, ब्लेसिंग आपकी फैमिली में और आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहेगी। जी हाँ भाई बहनों, तो धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी जाने कि प्रभु यीशु मसीह के नजदीक हमारा जीवन और हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमें आशीषित होने के लिए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।